तो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपका इस तरह का प्रॉपर्टी देखो। तो यहाँ पर ये जैसे आपका साइन और साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाता है एक्स है। तो इस तरह का प्रॉपर्टी, और दूसरा अपने पास सेकंड प्रॉपर्टी जो होगा साइन इनवर्स साइन एक्स, ये क्या होता है आइडेंटिटिकली एक्स होता है, मतलब ये हमेशा एक्स के इक्वल में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसी के बारे में भी स्टडी करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। तो देखो, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताऊं। जैसे मान लो आपने ये पढ़ा था, क्या जब मैं फंक्शन के इनवर्स में पढ़ाया था, क्या एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये क्या आता था आपका एक्स आता था। ठीक है ना। एफ इनवर्स प्रॉपर्टीज इनवर्स फंक्शन में हमने आपको पढ़ाया था ये ऐसा। ठीक है। तो इसी तरह आपका ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन में जो होगा, ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन में टी ऑफ, ये मतलब ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है, और ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन में यहाँ इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, वो भी आता है हमेशा, क्या आता है एक्स आएगा। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे यही साइन और साइन इनवर्स एक्स। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर मान लो हमने एक वैल्यू पुटअप किया, जो देखो साइन इनवर्स के अंदर में जो भी आता है वैल्यू आता है, हमने बताया। यहाँ पर पुटअप किया क्या हाफ। ठीक है। जब हाफ रखा यहाँ पर, तो देखो क्या आएगा, ये वाली वैल्यू क्या प्रोड्यूस करेगी तुम्हारा, ये साइन क्या प्रोड्यूस करेगा, हाफ रखा तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी बोलो, साइन हाफ कितनी डिग्री पर होता है, पाई/6 पे। ठीक है। अब ये साइन पाई/6, अब तुम यहाँ पर साइन, ये वाली साइन पाई/6 की वैल्यू क्या होगी, हाफ ही होगी। ठीक है। तो ये हाफ ही होगी। तो साइन और साइन इनवर्स एक्स जो रहेगा वो हमेशा क्या देगा, एक्स ही देगा। क्यों, पता है क्यों देगा, क्योंकि इसके अंदर में देखो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है ना, वो क्या होता है तुम्हारा -1 से 1 के बीच में ही होगा, और इसका रेंज जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर जो आएगा आपका ना, जो इनवर्स फंक्शन के अंदर में जो भी वैल्यू डालोगे, तो वो -π/2 से π/2 के बीच में ही डालोगे ना। तो ये हमेशा जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा, एक्स ही करेगा। समझ में आया क्यों ऐसा क्यों करेगा। लेकिन जो हमने इस केसेस में लिया था साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इस केसेस में ऐसा नहीं होगा। इस केसेस में हमेशा इस तरह का ये नहीं होगा। उसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। उसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, उसको रेंज के अंदर में लाना पड़ेगा। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स, तो यहाँ तो आप कुछ भी ले सकते हो वैल्यू, यहाँ पर कुछ भी आ सकती है। साइन एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। ठीक है ना। लेकिन इसकी तो ठीक है। तो ये देखो, ये साइन एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर कुछ कोई वैल्यू आ सकती है। तो इसीलिए हमेशा ये क्या होगा, हमेशा नॉट, इसको आप कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ दूसरा चीज लिख दूं आपको, देखो तो यहाँ टी इनवर्स ऑफ, टी का मतलब हो गया ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन, और टी ऑफ एक्स जो है, टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ एक्स जो है, ये हमेशा एक्स के इक्वल में नहीं आएगा, है ना। तो नॉट आइडेंटिकली लिख सकते हैं इसको, नॉट आइडेंटिकली, नॉट आइडेंटिकली एक्स। इसका क्या मतलब है, हमेशा एक्स के इक्वल नहीं, एक्स तो आएगा लेकिन हमेशा इक्वल एक्स के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है ना। जैसे देखो अपने पास हमने एक लिया गया साइन इनवर्स, यहां हमने ले लिया साइन एक्स। ठीक है। इसके अंदर में मान लो हमने एक वैल्यू डाला, क्या 2π प्लस, चलो यहाँ पर x की वैल्यू डालते हो 2π प्लस π/3। तो यहाँ पर अपने को वैल्यू क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, देखो तो जैसे हमने यहाँ का क्या बोला, तो क्या बोला, टी इनवर्स ऑफ टी एक्स, हमेशा क्या आएगा, जो x रहेगा यहाँ x आएगा। लेकिन यहाँ पर आइडेंट हमेशा x नहीं आएगा, देखना कैसे नहीं आएगा। यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, ये साइन इनवर्स, ये क्या आ गया साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, साइन 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 2π/3 √3/2, नहीं ये वैल्यू क्या देगी, √3/2, और साइन √3/2 क्या देगी, वैल्यू क्या दे देगी बोलो, π/3 दे देगी। तो आपने वैल्यू क्या डाला इसमें, 2π/3 डाला, 2π प्लस π/3 माना, मतलब क्या डाला आपने 7π/3 डाला, लेकिन वैल्यू क्या आया आपका π/3 आया।
हमेशा कहाँ आया, एक्स कहाँ आया, जो वैल्यू आपने डाला वो चीज यहाँ पर कहाँ आया, है ना। तो ये आप कह सकते हो कि ट्रिकोनमेट्रिकल इन्वर्स का जो इन्वर्स और इसका ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन रहेगा, तो ये हमेशा आइडेंटिकली एक्स नहीं आएगा। क्लियर। और इस केसेस में हमेशा x क्यों आएगा पता चल गया। इस केसेस में हमेशा क्यों आएगा, f ऑफ f इनवर्स x जो आएगा हमेशा x आएगा। और ये तो फंक्शन है, फंक्शन वो कोई भी फंक्शन है, और ये तुम्हारा ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन इंटू ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स उसी के अंदर में तो क्या आ रहा है, x आ रहा है। देख लो यहाँ पर ये हमेशा x क्यों आएगा बता दिया हमने, क्योंकि इसके अंदर हमने ये बता दिया मैंने आपको, साइन इनवर्स x के जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में ही जो वैल्यू लोगे तो हमेशा x के बराबर ही आएगा। क्लियर है। अब देखो जैसे पहला मैं लेता हूं y इजिकल टू, ये जो लिया था हमने t ऑफ ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन इंटू ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन का ऐसे, ये क्या आ रहा है, x आ रहा है हमेशा। ठीक है, जैसे मान लो हमने ये y इजिकल टू एक फंक्शन लिया गया cos इनवर्स cos इनवर्स x, ये क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, ये हमेशा क्या आएगा, cos इनवर्स x क्या आएगा, हमेशा x आएगा, क्योंकि t ऑफ t इनवर्स x क्या आएगा, हमेशा x आता है, मैंने बताया। जहां ये x जो रहेगा वो किसके बिलोंग, x का जो ये जो x रहेगा वो किसके बीच में, -1 से लेकर के 1 के बीच में। बोलो इसका डोमेन तो यही लिखा था ना, -1 से 1 के बीच में। इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1 के बीच में, नहीं, और ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो इसका क्या आ जाएगा, x ही आएगा। ठीक है ना। जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन और साइन इनवर्स x, चाहे आपका cos और cos इनवर्स ऑफ x, ये क्या आएगा हमेशा, ये हमेशा क्या आएगा तुम्हारा, x ही आएगा। क्या आएगा, x ही आएगा। ठीक है, कैसे देखो, इसको आप लिख सकते हो क्या, देखो तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो क्या, cos, ये दोनों के दोनों बराबर ही है। देखो cos क्या लिखा जा सकता है, π/2 माइनस π/2 माइनस क्या लिखा जा सकता है, बोलो साइन इनवर्स x। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, ये इसके बराबर भी आ जाएगा, ये इसके क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन साइन और साइन इनवर्स x, नहीं, चाहे ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर ही, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का डोमेन, चलो ये चीज नहीं पता चला ना, तो ये देखो ये दोनों का डोमेन जो है ना, दोनों का डोमेन क्या होता है, दोनों का x बिलोंग्स टू -1 to 1 ही होगा। ठीक है ना, इस फंक्शन का और इस फंक्शन का दोनों का डोमेन क्या होगा, -1 to 1 ही होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखो तो जैसे आपने साइन, ये जो हमने लिखा साइन और साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या था आपका, cos और cos इनवर्स x, मतलब दोनों फंक्शन क्या होता है, इक्वल ही होता है, बराबर इक्वल में क्या आएगा, x। ठीक है, तो दोनों का डोमेन क्या है, तुम्हारा डोमेन क्या है, -1 to 1 है। इस फंक्शन का देखो, इस अंदर वाले का जो x का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, -1 to 1, और cos का क्या हो जाएगा, फिर cos का क्या हो जाएगा तुम्हारा, cos का रेंज क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये cos x का तो डोमेन है तुम्हारा -1 to 1। ठीक है, इसका डोमेन क्या हो गया, -1 to 1, और फिर जब इस cos का जो रेंज हो जाएगा, ये जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, cos जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, पहली बात तो इसका डोमेन -1 to 1, और -1 to 1 में जो cos जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो कहां से कहां तक प्रोड्यूस करेगा, वो भी क्या करेगा, -1 to 1 ही करेगा, नहीं। तो इसका डोमेन भी क्या हो गया, -1 to 1, और रेंज भी क्या हो गया, -1 to 1। बोलो cos इनवर्स x का जो डोमेन, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, अंदर वाले फंक्शन का डोमेन देखते हैं तो डोमेन क्या होगा, -1 to 1, और -1 to 1 में जो cos प्रोड्यूस करेगा, जो भी वैल्यू इसके अंदर डालोगे वही तो cos प्रोड्यूस करेगा। तो cos क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ज्यादा ज्यादा -1 to 1 कर सकता है। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं, ये x डैश, ये आपका y है और ये क्या है, y डैश है। तो इसका जो डोमेन हो गया क्या आ गया, -1, यहाँ 1,
और इधर क्या आ गया -1, 0 s। यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा 0, 1 और इधर क्या आ गया 0, -1 आ गया। ठीक है, क्यों? पता चल गया ना क्यों? क्योंकि इसका जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का क्या होगा -1 to 1। ठीक है ना। अब ये कॉस जो ज्यादा ज्यादा वैल्यू देगा वो क्या देगा -1 to 1 देगा। ऊपर में देगा तो ज्यादा ज्यादा क्या देगा? अरे कॉस का रेंज क्या होता है यार, -1 to 1 ही होता है। नहीं समझ में आई बात? तो अब जो इसका ग्राफ जाएगा देखो तो ये क्या होगा, y=x का ग्राफ खींचो। कहां से कहां तक? -1 से 1 के बीच में ही जाएगा। तो ये आपका ऐसे हो गया। ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप tan इनवर्स, सिमिलरली आपका y tan इनवर्स x या cot इनवर्स x का ग्राफ। इसका दोनों का वैल्यू क्या आता है तुम्हारा? इसका और इसका दोनों का क्या आएगा? x ही आएगा। कैसे? क्योंकि देखो इसका भी डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और cot इनवर्स x का भी जो डोमेन होता है वो क्या होता है? ऑल रियल नंबर। ठीक है ना, दोनों का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर है। तो tan इनवर्स x, और ये जो आइडेंटिकली जो इक्वल होता है क्या, cot इनवर्स x के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? दोनों आइडेंटिकली क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है जी। है ना। तो चलो देखते हैं इसका भी डोमेन, इसका डोमेन क्या है? cot इनवर्स x का जो tan इनवर्स x है, cot इनवर्स डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर होता है। और जब ऑल रियल नंबर होगा तो tan की जो रेंज होती है वो क्या होती है? tan जो वैल्यू देगा वो कहां से देगा? -∞ से +∞। वो भी क्या देगा? रियल नंबर देगा तुम्हारा। फिर इसमें इसका भी क्या होता है? ऑल रियल नंबर। और कॉट क्या देता है तुम्हारा? ये भी क्या देता है? अंदर वाला। देखो ऐसे समझो, जैसे tan इनवर्स x है, इसका जो डोमेन होता है क्या होता है? बोलो ऑल रियल नंबर। नहीं, ये ग्राफ देखा ना आपने? याद करो, ऐसे कर, इस तरह का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ, ऐसे कॉट का ये ग्राफ है। tan का कुछ ऐसा होता है, इस तरह से। तो ये जो वैल्यू देगा वो -1 से 1, देख लेना इसको। तो इसका जो तुम्हारा जो ये हो जाएगा, इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा? देखो ऐसे मान लो, देखो x क्या कह रहा है? ये डोमेन क्या कह रहा है? ऑल रियल नंबर। और रेंज भी क्या कह रहा है तुम्हारा? रेंज भी क्या कह रहा है? इसका जो tan का जो रेंज आता है वो क्या आता है? ऑल रियल नंबर। तो इसका भी रेंज आ गया ऑल रियल नंबर। ऐसे ऐसे आ गया। तो ये क्या क्या हो गया तुम्हारा? y=x का ग्राफ हो गया। क्लियर है? इस तरह से ये ग्राफ हो गया आपका। दूसरा, इसमें y secant और secant इनवर्स ऑफ x या cosec और cosec इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा? देखो तो इसकी ये भी आइडेंटिकली क्या होता है? ये भी क्या होगा? x के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो secant इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है तुम्हारा? क्या होता था? बोलो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, चाहे यहां लिख लो क्या, इसका x ग्रेटर देन 1 से इंफिनिटी, और दूसरा क्या होता है? x लेस देन इक्वल टू -1। यहाँ पर भी वही कहानी, कॉसेक का भी वही कहानी। दोनों का जो डोमेन होता है, डोमेन सेक का भी डोमेन वही और इसका भी डोमेन वही। और कॉसेक जो वैल्यू प्रोड्यूस करता है वो कहां से प्रोड्यूस करता है? जो सिकेंट का जो रेंज होता है वो क्या होता है? देखो पहली बात तो जब ये वैल्यू इसके अंदर डालोगे तो सिकेंट क्या देगा तुम्हारा? सिकेंट भी 1 से इंफिनिटी देगा। ठीक है ना। तो डोमेन तुम्हारा, देखो यहां पर जो इसका ग्राफ बनाओगे आप, x ये आपका y एंड क्या y डैश बना लो इसे। अब देखो इसका जो डोमेन होता है सिकेंट इनवर्स x का वो क्या होता है? 1 से बड़ा
या 1 लिख लेते हैं। इधर क्या, -1 से छोटा, ठीक है। अब फिर सेकंड का जो रेंज होता है वो क्या होता है तुम्हारा, सेकंड का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 1 से बड़ा और -1 से छोटा। ये तुम्हारा ग्राफ कहां से रहेगा, देखो इसके बीच में ग्राफ थोड़ा रहेगा, इसके इसके ग्राफ जो रहेगा कहां रहेगा तुम्हारा, इसके बीच में नहीं रहेगा ग्राफ, ऊपर की तरफ यहां से ये रहेगा और इधर तुम्हारा इधर ये रहेगा, है ना। तो जो ग्राफ आएगा वो इसी के इधर, क्योंकि क्योंकि रेंज जो देगा ये सेकंड देगा कहाँ, 1 से बड़ी वैल्यू देगी, और ये डोमेन क्या दे रहा है, 1 से बड़ी दे रखी है। इधर देखो -1 से छोटी वैल्यू दे रही है, ये सेकंड इनवर्स एक्स भी किधर दे रही है, नीचे की तरफ दे रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका इस फंक्शन का क्या हो गया तुम्हारा, ग्राफ हो गया, ठीक है ना। सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या आता है, हमेशा एक्स के इक्वल आता है। क्लियर है।